ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायां नमो लोये सवसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। 10 कर्ण में 4 कर्णों की चर्चा हुई अपनी। बंध, उदय, सत्ता और उदीर्णा, ये 4 हो गए। उसके आगे कई चर्चा करते हैं। पेज नंबर 353 पहली पंक्ति से ही। कल उदीर्णा में जो बात कही थी उससे आगे कहते हैं, अधिक स्थिति वाले कर्मों के निषेकों को नीचे के अल्प स्थिति वालों में मिलाकर उदय में लाना अपकर्षण है। किसका नाम अपकर्षण है? कि जिस उस जीव ने जो कर्म बांधे थे पहले, वो थे अधिक स्थिति वाले। उन कर्मों को, निषेकों को, नीचे वाले जो कर्म पड़े हुए हैं जो अल्प स्थिति वाले हैं, उनके बराबर ले आया तो वो अपकर्षण है। तो अब यहाँ आपका एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि उदीर्णा में भी तो क्या था ऐसा। यदि कल का पढ़ा ध्यान हो तो देखो, इसमें लिखा था कि जैसे कच्चे आमों का पाल पत्ता देकर शीघ्र पका लेते हैं, उसी प्रकार जिस कर्म की स्थिति अधिक है उसकी स्थिति पुरुषार्थ पूर्वक तप सेवा द्वारा कम करके उदय काल में लाना उदीर्णा है। भाव ये कि कर्मों की अधिक स्थिति को घटाकर कम करके गिराना उदीर्णा है। तो यहाँ भी अधिक को कम किया, यहाँ भी अधिक को कम किया, दोनों में फर्क क्या है? फिर कुछ तो फर्क होगा, तो ही तो 2 नाम है। क्या फर्क है बता सकता है कोई? नहीं, देखो अब लास्ट में लाइन दोनों पढ़ता हूँ तो ध्यान देना आप। उदीर्णा में लिखा है कर्मों की अधिक स्थिति को घटाकर कम करके खिराना उदीर्णा है। और इधर लिखते हैं अधिक स्थिति वाले कर्म के निषेकों को नीचे के अल्प स्थिति वालों में मिलाकर उदय में लाना अपकर्षण है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा। बात तो कम हुई है, स्थिति अधिक थी तो कम दोनों में हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक में सीधे आए और गए हैं, एक और अपकर्षण में क्या है, जो नीचे पहले पड़े हुए ना अल्प स्थिति वाले, उसके साथ मिलाया है, ये अंतर है। हाँ, एक शामिल नहीं हो रहे, एक बिना शामिल हुए, 2 काम अलग अलग हो रहे हैं। एक तो पहले पड़े हुए कम स्थिति वाले, तो उनके आके मिल, जैसे आप ऑलरेडी हो, आपसे आकर के एक कमरा था, एक कमरे में रह रहा था, उस कमरे में आके वो भी रह गया, और एक नया कमरा उसने लिया किराए से, तो वो तो स्वतंत्र हो गया ना। जो पहले से ऑलरेडी खाली है ना करके लिया वो तो स्वतंत्र है, और एक रह रहा था और उसमें आके उसके शामिल रहा, दोनों फर्क है कि नहीं है? ऐसे ही उदीर्णा तो वो है कि स्वतंत्र आए
और स्वतंत्र रूप से घिरे हैं। और अपकर्षण में क्या है, अधिक स्थिति वाले थे कम तो हुए, पर नीचे जो अल्प स्थिति वाले उनके साथ मिल करके घिरे, उनके साथ गए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप बैठे हो ऑलरेडी पहले से, वो आया और आप दोनों साथ में जाओगे, ऐसा दोनों की स्थिति बराबर कर दी तो उसके समान होगा तो काम आएगा ना, तभी काम आएगा। वो स्वतंत्र है या स्वतंत्र नहीं है, ऐसा। और दूसरा ये है, आयु कर्म की बात है, अपकर्षण होता है, उत्कर्षण भी होता है। तो आयु आपकी पूर्व मदी उसमें कम हो गई तो कुछ ऐसा भी होगा, जैसे स्थिति नहीं पर उनका कम होता, अपकर्षण भी है। उदीर्णा, आगे कहते हैं अल्प स्थिति वाले कर्मों के निषेकों को नीचे से लेकर ऊपर की अधिक स्थिति वाले निषेकों में मिलाना उत्कर्षण है। अब उत्कर्षण जो ऊपर पड़े हुए हैं तो नीचे से कम थे, ऊपर ज्यादा हो गए, तो क्या कहलाएंगे? अब ज्यादा टाइम हो गया आपका, अपकर्षण में कम होता समय अल्प स्थिति वाले मिला दिया और उत्कर्षण में अधिक स्थिति वाले मिला। जैसे कोई कर्म 100 साल बाद उदय में आने वाला था और अभी 70 में आ गया तो अपकर्षण हो गया, 70 में था 100 में चला गया तो उत्कर्षण हो गया, ऐसा। तो सैनिक राजा का अपकर्षण हुआ, आयु का क्या हुआ? अपकर्षण हुआ उसमें। हाँ, और एक आयु कर्म में ऐसी विशेष स्थिति है कि उसकी बुद्धिमान आयु में अपकर्षण उत्कर्षण नहीं होता। बद्धमान आयु में हो सकता है पर बुद्धिमान बाकी कर्मों में तो हो सकता है, पर आयु कर्म में विशेष है। और एक दो और है, वो प्रगति में है। 8 कर्मों में तो आयु कर्म ही ऐसा है जिसमें बुद्धिमान आयु में उत्कर्षण अपकर्षण नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं, 2 भेद नहीं किए। आयु के तो 4 भेद ही है, नरकायु, त्रिंचायु, देवायु बोली है। आयु में अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, पर कब? बुद्धिमान आयु में नहीं होगा, बद्धमान आयु में हो सकता है। ऐसा बंदी यानी जो आयु बंदी है, जैसे अभी अपन मनुष्य में है और देवगति की बंध हुआ, तो देवगति में आपकी आयु बढ़ना घटना हो सकता है। अभी अभी बंदी है उसमें। हाँ, अगला, पहले शुभ भावों से बनी हुई पुण्य प्रगति के निषेकों का पाप परिणाम से पाप प्रगति रूप करना, पहले अशुभ भावों से बनी हुई पाप प्रगति को शुभ भावना के फल से पलटा कर पुण्य प्रवृत्ति रूप करना, प्रगति रूप करना संक्रमण है। संक्रमण मतलब चेंज होना, पाप प्रगति का पुण्य प्रगति में बदल जाना और पुण्य प्रगति का पाप प्रगति में बदल जाना, ये संक्रमण कहलाता है। क्या ऐसा हो सकता है? हो नहीं सकता तो कहते क्यों? इसीलिए हम कहते हैं, देखो ज्योतिषी में भी सब बातें हैं। ज्योतिषी में है ना, ज्योतिषी में बताया कि नहीं बताया? आपकी हाथ की रेखाएं बदल सकती है, बदलती है। आपके कर्म के अनुसार सब कुछ चेंज हो सकता है। और यहाँ है संक्रमण की व्यवस्था हो। आप भाई ऐसा करो, माला गिनो, कोई तकलीफ है तो बताते ना कि आप इसका जाप करना, आप कैसे करना, क्या है वो, तो उससे आपका पुण्य बनेगा, पाप घटेगा। भाई तुम्हारे ये ऐसा करना कि माला गिनो, तुम व्रत रखो, ये करो, ये करो। उनका अपना सिद्धांत भी है, पर वो लोग बताते उसमें फैक्ट क्या काम करता है कि आप पाप से बचोगे, पुण्य में लगोगे, चेंज होगा। हमारे भी यही बात कह रहे हैं कि आपने पाप बांधा है तो पाप प्रगति भी पुण्य रूप हो सकती है। इसलिए वर्तमान जीवन में आप पाप से बचो और पुण्य मार्ग में लगो, तो आपकी पाप प्रगति पुण्य में बदल जाएगी। और आप पाप में लगे रहोगे तो पुण्य प्रगतियां भी पाप में बदल सकती है आपकी।
हाँ, पुण्य प्रगति, आपको अच्छा अवसर मिला और आप खोटे काम कर रहे हो, जैन कुल मिला और जैन कुल में आकर के खोटे काम कर रहे हो, तो आपकी पुण्य प्रगतियाँ पाप में बदल जाएगी। मंदिर में बैठे हो, मंदिर में आकर के गलत काम कर रहे हो आप, पुण्य प्रगतियाँ पाप प्रगति में बदल जाएगी आपकी। बिल्कुल, ये आपकी पुण्य प्रगतियाँ पाप में बदल जाती है। कितनी सारी ध्यान ही देते हम। पुण्य प्रगति पाप में बदल सकती है, पाप प्रगतियाँ पुण्य में बदल सकती है, सारी की सारी नहीं, कुछ को छोड़ कर ही, कुछ बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। वो आगे आ रहा नीचे कि पर ये बात तो है ना कि आपकी पाप प्रगतियाँ पुण्य में बदल सकती है, पुण्य प्रगतियाँ, इसलिए अधिक से अधिक क्या करना, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, धर्म मार्ग में लगो, ताकि आपका पाप कम हो जाए, पुण्य बढ़ जाए, 8%। इसी पर्याय में हो सकता है, इसी पर्याय में हो सकता है। चाहे ज्योतिष में जाओ, चाहे यहाँ आओ, बात आएगी आपको। वो तुमको टोटका बताते, हमारा ये टोटका है वो यही कहते हैं तुमको, तो हम यही कह रहे हैं कि स्वाध्याय करो अधिक से अधिक, तो सब समझ में आएगा। जिस द्रव्य का जिस काल में जिस समय जो परिणाम वो होगा, तो आपके भाव बदलेंगे, तो निश्चित रूप से पाप हटेगा, पुण्य में उदय आएगा। पर कुछ कर्म ऐसे हैं जो नहीं हटेंगे, वो आगे समझा रहे हैं। पर जितने होंगे वो तो होंगे ना, जितना होगा उतना तो होगा कि एक कर्जा तो माफ नहीं होगा, इतना कर्जा माफ हो सकता है, तो जितना हुआ वो तो सही ना। भाई स्कूल में फीस लगती है बच्चों की, तो कुछ फीस तो माफ होती है और कुछ ऐसी होती है जो नहीं होगी, वो आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नियम होता है कि ये तो बिल्कुल आपको देनी है, सबके लिए बिल्कुल बाध्य है। ये ST/SC वालों के लिए भी 50% लगेगी ये फीस, ये भी सबके लिए बराबर है, कॉमन है, कोई अंतर नहीं है, होता ना। ऐसे ही यहाँ पर भी है, कुछ कर्म ऐसे होंगे जो आपको उदय में आएंगे, फल देंगे, तभी गिरेंगे। ये सब 10 भेद इसी आधार पे बने सब। देखो आगे पढ़ते हैं। तो संक्रमण का समझ में आ गया कि पाप प्रगतियां पुण्य रूप में बदल जाना या पुण्य प्रगति का पाप रूप में बदल जाना संक्रमण कहलाता है, चेंज। वो किसके आधार पर होगा, तेरे परिणाम के आधार पर। आपके पुण्य का उदय और आप पड़े रहते हो, दिन में सोते रहते हो, आपके पुण्य का उदय, पर आप दिन में सोते हो, दिन में सोते हो तो आप अपने दशनावर्णी कर्म का बंद करते हो। ज्योतिषी की भाषा में कहूं तो आप अपने सूर्य को खराब करते हो, सन को खराब करते हो। देखो, तुम्हें ज्योतिषी की बहुत स्टडी करा इसलिए बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि दिन में सोने से तुम्हारा सूर्य खराब होता है, उससे बेनिफिट जो होना वो नहीं होगा तुमको। यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे सोने से दिन में 11वाणी 10वाणी कर्म का बंद हो जाएगा तुमको। और यहाँ भी एक एक ग्रह का बताया है कौन सा किसका प्रतीक। तो आप अब अपने को तो सोना ही सोना है, सोना ही सोना है, यही बात होती है, ठीक है कि नहीं। रात में सोएंगे तो भी, हाँ रात में सोना अलग बात है, उसमें भी बंद तो होगा, पर दिन में सोने से विशेष हानि है। क्यों? दिन सोने के लिए नहीं है। तो फिर आपकी प्रगति बदलेगी नहीं बदलेगी, क्योंकि आप उसमें स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आलस करके पढ़ो, तो आपके कर्म प्रगति या पुण्य प्रगति का उदय है कि आपको ऐसा अनुकूल वातावरण मिला कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना आराम से लेट रहे हो। बाकी वो मजदूर बेचारे दिन भर काम करते हैं, घूमते फिरते इधर से इधर, और तुमको ऐसा पुण्य का उदय मिला, आराम से घर में नौकर भी रखो और तुम सोते रहो। होता कि नहीं होता है? एकदम बढ़िया बढ़िया तो हो के स्वाध्याय कर थोड़ी रहा हो। आया समझ में नहीं आया? ऐसा सब में समझना। आप आप संक्रमित कर रहे हो ना अपने कर्मों को, पुण्य प्रगति। आपका पुण्य को उदय आप मिला है, आपको बस धन मिला, अब धन का आप सदुपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो। आपको अनुकूल मिला है, इतना घर निकट है पास में, आप क्या करते हो?
आप अपनी प्रगतियों को चेंज करने आपके हाथ में है। ठीक है, अभी ये व्यवहार की भाषा बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। निश्चय की भाषा में तो कुछ परिवर्तन नहीं, पर अपने परिणामों की संभाल करो। बार बार लिखा टोटल साहब ने, लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, इस भाव से भी कर, हाँ कर। अभी मैं पाप प्रकृतियां है, पुण्य रूप बदलनी है, तो क्या करना? धर्म मार्ग में लगो। इस स्वाध्याय करोगे, उसके बल पे तो लगोगे आप। आपको मोक्ष प्राप्त करना, तो आप क्या करोगे? आपको लगना पड़ेगा ना मार्ग में। पहली बात तो ये स्टार्ट तो यही आएगी ना, वही स्टार्ट तो यही बात आएगी। आप क्या करें भैया कि हमारे ऐसा हो रहा, क्या करें? तो स्वाध्याय करो, नमोकार मंत्र की जाप करो। तकलीफ हो रही शरीर में, क्या करें भाई? डॉक्टर को दिखाना दिखाओ, बाकी भगवान का नाम लो, स्मरण करो, बराबर यही करो। और क्या कहेंगे? बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते? यही कि आप पाप से बचोगे, तो आपका परिणाम बदलेगा। परिणाम बदलेगा तो शुभ से अशुभ से शुभ में आओगे, पुण्य होगा, और पुण्य के उदय से आपको अनुकूलता भी मिलेगी। अगला कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से 6 करण हो गए? बंध, उदय, सत्ता, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण। अब उपशांत। अभी संक्रमण हो गया ना, 7 हो, संक्रमण हो गया 7 तक। 8वां उपशांत। अभी कर्म उद्यावली से बाहर है, उसका किसी उपाय से उद्यावली में नहीं आना उपशांत करण है। यानी ऐसा परिणाम कर बंदे जो उद्यावली से बाहर है अभी, पर आप उसको किसी कारणवश उदय में ला भी नहीं पा रहे हो, चुपचाप पड़ा है ना, शांति से पड़ा, उपशांत, दबा हुआ पड़ा है, बस वो उपशांत करण, कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर जिन कर्मों के परमाणु संक्रमित नहीं होते तथा उद्यावली में भी नहीं आते, उनका नाम निदतीकरण है। ऐसे कुछ कर्म हैं जो तुम चाहो तो पुण्य से पाप में, पाप से पुण्य में नहीं बदल सकते। क्या तुम कुछ भी कर लो तो नहीं बदलेंगे वो, और वे उद्यावली में भी नहीं आते, उनका नाम है निदति। और एक और लास्ट है निकाचित, वो उसका सुनना समझना। जिन कर्म प्रमाणुओं के में कर्मों की स्थिति बढ़ने पर उत्कर्षण, कर्म की स्थिति घटने रूप अपकर्षण, कर्म का अन्य में होने रूप संक्रमण, ये तीनों नहीं होते, उद्यावली में भी नहीं आते हैं। जिन अंशों से बंधे हैं, इस लाइन को ध्यान देना खास, जिन अंशों में बंधे हैं उन्हीं अंशों से उदय में आते हैं, वे निकाचित नामक करण है। विवेक जी, यानी कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका आप अपकर्षण नहीं कर सकते, जिनका आप उत्कर्षण भी नहीं कर सकते, आप उनको संक्रमित भी नहीं कर सकते। उद्यावली, वो जैसे बंधे थे जिस रूप में, जिस टाइप के, वो वैसे ही उदय में आएंगे, यानी वो अपना पूरा फल देंगे, खिलेंगे, तभी काम होगा। उसका नाम है निकाचित। ये लाइन है ना, जिन अंशों से बंधे हैं उन्हीं अंशों से उदय में आते हैं, उन्हीं अंशों में उदय में आते हैं। यानी हाँ, एक जीव ऐसे कर्म मान लीजिए जीव ने निकाचित, तो हालत खराब है। अपनी कुछ कर्म आप कुछ भी कर लो, इसलिए लिखा ना कि अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्रम विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। कि अन्य क्षेत्र किया हुआ पाप तो धर्म क्षेत्र में आके नष्ट हो सकता है, पर धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप का ही नष्ट नहीं होता है। निकाचित हो गया आपका वो एक तरह से। कुछ कर्म ऐसे बांध लेता है जीव कि जिसका वो तप करे, तपस्या करे, कुछ भी करे, कहीं कुछ चेंज नहीं होना है उसको, तो वे उदय में जिस आएंगे, खिलेंगे, तभी जाएंगे वो, और जिस रूप में भी वापिस हो।
मैंने 1 किलो बांधे थे कर्म आपको, तो 1 किलो पूरे उदय में आएंगे। ऐसे कुछ ऐसे होते हैं, 1 किलो बांधे, आधा किलो ही आए, पाव भी आए, किलो में नहीं बनते। उदाहरण दे रहा हूँ, समझा ना, नहीं तो किलो और पाव समझ लोगे आप। जैसे क्या होता है, आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर मोर आता है, मंचरिया आई, तो जितनी मंचरिया आती है उतने पर आम नहीं बनते, बहुत सारे खिल जाते हैं। जितने आम लगे कच्चे उतने पूरे बड़े नहीं होते, जितने पूरे बड़े हुए उतने पूरे पकते नहीं हैं, जितने पूरे पक गए उतने पूरे खाते नहीं हैं। होता कि नहीं होता है? ऐसी व्यवस्था है। आप सारे कर्म जितने बांधते हो सब उदय में आ जाए ना, तो जीव की हालत खराब हो जाए। आप जिस समय जिस रूप में कर्म बन रहे हैं वे सारे के सारे उदय में आए, पूरे के पूरे वैसे जैसे, तो जीव की दशा कैसी बुरी होगी कुछ पता नहीं है। परंतु इस जीव के बंधने वाले कर्मों में कितने ही संक्रमित हो जाते हैं, किनका आकर्षण होता है, किसका अपकर्षण होता है, कुछ ऐसे गिर जाते हैं, उदीर्णा हो जाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी शांति है, समझो, क्योंकि जीव पाप से डरता है। किससे डरता है? पाप से डरता है। धर्म करना चाहता है जीव, नहीं करता ऐसा नहीं है। अपवाद रूप में जीव को छोड़ो, 1-2, पर सामान्यतः जीव सब किससे डरते हैं और सब करना चाहते हैं और करते भी हैं। चाहे जैन रूप में मत लो, सब लोग जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कर तो रहे ना वो हैं। आपने मंदिर बनाया, दूसरे भी मंदिर बनवाते, किस नाम पे बनवाते बताओ? आप भी धर्मशाला को, वो भी धर्मशाला बनवाते हैं, वो आप भी प्याऊ लगवाते हो, वो भी प्याऊ लगवाते हैं, नहीं लगवाते हैं। आप कबूतरों को दाना डालते हैं, वो भी डालते हैं। आप अपने मंदिर आते हो, उसमें वो भी मंदिर जाते हैं, करते कि नहीं करते हैं? आप कार्यक्रम करते हैं, वे भी करते हैं। आप अपनी कथा करते हो, वे उनकी कथा भी करते हैं, करते नहीं करते? किस नाम पर करते हैं? तो खुद को तो कसाई की मतलब हो रही है ना। हाँ, अभी सिंधियों को पढ़ रहा हूँ अखबार में, उनके संस्कार से लेकर नहीं लगे, वे संस्कार शिविर लगाने लग गए। हाँ, संस्कार शिविर। तो ये हो क्यों रहा है? तुम पीछे हो गए और वो आगे हो गए। हमारे बच्चे भी, हम सब बदलते जा रहे हैं, हमारी जाति बदलती जा रही है, एक तरह समझिए। अभी हमारी भावनाएं नहीं हो पा रही है, क्योंकि तुम्हारे अब कर्मों की स्थिति जो है ना, वे क्या होने वाली है? पुण्य प्रकृति पाप में रूप में बदल रही है, तुम्हारी संक्रमित हो रही है। चक्कर ये है, अंदर की भावनाएं सही नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या होगा। ये 10 करण हैं, इनको जानने से कर्म की अवस्था भली भांति ज्ञात हो जाती, ऐसा जानना। इसको जानने से क्या होगा कि कर्म की स्थिति कैसी कैसी क्या होती है, ये अच्छी तरह ख्याल में आ गया। ठीक है, तो कर्म बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निदति और निकाचित। अभी इस क्रम में आए तो इस क्रम में बोल दो। हो गए 10 नाम। अब तो याद हुए सबको? सुमन दीदी हुए? नहीं हुए? अभी भी आपको हुए? पीछे नहीं हुए? तो बोलो, एक बार तो बोलो। बंद, उदय, सत्ता, 3 हो गए, बोलो एक साथ। ठीक है, उदीर्णा अलग कर दो एक बार इधर, फिर उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ऐसे बोलो तो बोलने में अच्छा लगता है। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, 3 हो गए। फिर उपशांत, निदति, निकाचित, उपशांत, निदति, निकाचित, ये 10 करण हैं।
इससे क्या होगा? तो ये लिखा यहाँ कि कर्म की अवस्था भली भांति, यानी कर्म की अवस्था कैसे किस किस रूप में होती है, कर्म कैसे बदल सकते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उदय में आते हैं, कैसे सत्ता में रहते हैं, कैसे शांत पड़े रहते हैं, क्या क्या उनकी स्थिति बनती है, अवस्थाएं होती हैं, वो सब बताया। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें? क्या आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फिर काहे को बताया कि इसका ज्ञान कराने से आप अपने परिणामों को निर्मल बनाओ, ये ज्ञान इससे होता है कि एक कर्म की स्थिति ज्ञात होने से हमें ख्याल में आता है कि हमें अपने परिणामों की संभाल करनी चाहिए, कि हमारे द्वारा जीवन में ऐसा कोई पाप बंध न जाए जो निकाचित हो जाए, हमारे द्वारा ऐसा न हो जाए कि पुण्य प्रकृतियां पाप में बदल जाए, हमारे जीवन से कोई ऐसी क्रिया न हो जाए, हमारे द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं हो जाए। ये संभलने का अवसर है। इनको पढ़ने से ये ख्याल में आता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। कि हमने तो सुना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अभी तक तो ये पढ़ा, हमने सुना है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और आप कह रहे हो कि कुछ करने की बात। तो ये कौन सी बात है कि कुछ नहीं कर सकते हो? यही तो कह रहे हैं यहाँ भी। इन कर्मों से ये भी पता लगता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। इन 10 कर्मों तू क्या करेगा? उत्कर्षण अपकर्षण तेरे हाथ में है। संक्रमण करना वो होना ऑटोमेटिक होगा। इससे भी अकर्ता की सिद्धि होती है। आपके भाव जो हो रहे हैं उसके साथ जिसका बंद होना है वो बंद रहा है, जिसका उदय आना है वो उसमें उदय में आता है, जिसको सत्ता में रहना सत्ता। तू उसमें क्या करता? बता, रोल क्या तेरा है? अकर्ता की सिद्धि हो रही ना पूरी की पूरी, और मैं इसमें कर्ता की सिद्धि भी करूंगा। अभी करूंगा ना। वो पहले कर्ता की कर दी, अब इसलिए अकर्ता की कर रहा हूं कि ये समझ लो बंद भाव हुए, ऑटोमेटिक बंद हुआ। तेने क्या किया? उसमें कितना बंद होना है, कौन सा कर्म कितना बनेगा तेरे हाथ में। आपने एक परिणाम किया, उस परिणाम से 11 वाणी भी बंधा, 10 वाणी भी बंधा, सब कर्म बंधे, 7 कर्म बंधे आयु को छोड़कर। तो आपको क्या पता इस परिणाम से इतना ये बंधा, इतना बंधा? आपको पता है, ऑटोमेटिक हुआ। अब उदय में आएंगे, कब कितने आएंगे तुझे पता। तेने कुछ रोल, सत्ता में कितना रहना, कैसे रहना तू कुछ कर सकता है। उदीर्णा का तू कुछ कर सकता है। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ तुझे क्या पता? कुछ रोल नहीं। निदति निकाय तो शांत में तेरा अकर्तृत्व की 100% सिद्धि हो रही है भैया। यहाँ तो इनको पढ़ने से ये बात समझ में आई कि हमारा इसमें कुछ रोल नहीं है, यह स्वतः ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, स्वतः जैसी होनी होती है। बस हमारा इसमें कर्तापना है कि हम अपने परिणामों की संभाल करें, इतना ध्यान रखना। ये कर्तापना है तेरा बस, क्योंकि तेरे परिणामों का तो फल है ना। तो तेरे परिणामों का कर्ता कौन? तू ही है ना, दूसरा थोड़ी है। तो अपने परिणामों के कर्ता हम ही हैं, दूसरे नहीं है। तो हमारे परिणामों का ही फल मिलेगा, इसलिए हमें अपने परिणामों की संभाल करना चाहिए। ये कर्तापने की बात हुई। और अकर्तापने की बात है कि इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा होना वो ऑटोमेटिक, जितना जितना जैसा होना वो होगा। अपना कितनी शांति। अब घबरा जो है कि मेरे संक्रमण होगा कि नहीं होगा। अरे मैंने इतना घंटे स्वाध्याय किया, अब मेरी पाप प्रगति या पुण्य में बदली कि नहीं बदली? तू क्या नापेगा, कैसे नापेगा, क्या तेरे पास क्या है बता? रोल है वो बदलनी होगी बदलेगी, नहीं बदलनी होगी नहीं बदलेगी, जो होना हो जाएगा। तो आपने तो कहा था अभी, हमने कहा वो 100% सत्य का, गलत नहीं कहा है। क्योंकि लिखा ना जिनवाणी में साहब, ये लिखा कितना पहले शुभ भावों से बंधी हुई पुण्य प्रगति के निषेधों का पाप परिणामों से,
पाप प्रगति रूप करना और पहले अशुभ भावों से बंधी हुई पाप प्रगति को शुभ भावना के फल से पलटाकर पुण्य प्रगति रूप करना। भाषा तो ऐसी लिखी करने की, पर होती है, तुझे थोड़ी ध्यान में हुई कि नहीं हुई है, स्वतः होती है, जो होना वो होगा। इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ, आपने खाना खाया, आपने एक रोटी खाई, उस रोटी का अंदर में जाकर जैसा जैसा जिसका जितना बनना था सब बना। आप क्या करते हो? आपका जितना ही रोल है भोजन करना, बाकी अंदर में जिसका खून बनना खून बनेगा, जिसकी मज्जा बननी, हड्डी बननी, मांस बनना, मल बनना, जो बनना वो बनता कि नहीं बनता है। फिर अब मैंने खाना खाया तो माथे में जाएगा कि नहीं जाएगा, नाक में जाएगा कि नहीं, इधर जाएगा कि नहीं, कुछ रोल है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया जो हो रही है। आप क्या कर सकते हो बताओ? और इसमें से मैंने 100 ग्राम रोटी खाई, ये तो 95 ग्राम बाहर निकल गई, 5 ग्राम ही रही, तो अरे 95 ग्राम बाहर निकले, कितना निकले ध्यान तो नहीं करना, तेरा काम है, तू कर, जो निकलना है जैसा रहना रह जाएगा, बिल्कुल कुछ विचार नहीं करना है कि मैं खाऊं पूरा निकल जाए बाहर। ये तो खाने से ज्यादा बाहर निकल गया, कुछ नहीं करना यहाँ तेरा, खाने से ज्यादा बाहर निकला नहीं निकला कुछ नहीं। आपका काम इतना सा है, बस ऐसे ही तेरा काम स्वाध्याय करना, तत्वाभ्यास करना, वो कर, बाकी जब जैसा होना सब अपने को, उसमें कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कैसे भी खाओ, जो होना वो होता है ना शरीर के अंदर, तो है। अब लाल खून बने कि नहीं बने, सफेद खून बने कि नहीं बने, हीमोग्लोबिन हुआ कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई, हीमोग्लोबिन में तो उसका का ले, जितनी बननी है जैसी बननी बनेगी वो तो। आप गोली लेते हैं, मुंह से दर्द होता सिर में, सिर का दर्द खत्म हो जाता है। अब मैंने गोली मुंह से ली, वो पेट में जाएगी, वो माथे में कैसे जाएगी, ऐसे कैसे डॉक्टर है, सिर में दर्द है तो इसके इलाज होना चाहिए ना, पर गोली तो वही जाती है, यहीं ली जाती है, सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, हाथ में हो, पैर में हो, क्या होता है? तो फिर यहाँ पर ऐसा विचार नहीं करते, विश्वास, श्रद्धा, ये सब पढ़ने से, स्वाध्याय करने से क्लियर होता है बिल्कुल कि तेरा इसमें कुछ रोल है नहीं भैया। तू शांति पूर्वक, बुद्धि पूर्वक तेरा काम तत्वाभ्यास है, वो तत्वाभ्यास कर, बाकी कहीं तेरे को माथा मारने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। तो हमको क्यों पढ़ाया? तो नॉलेज नहीं कराएंगे क्या? ज्ञान कराए ना। जैसे कंप्यूटर को जिसका काम करना है उसको सब चीज सिखाते नहीं सिखाते, वो चीज तो पढ़ानी पड़ेगी ना। तो पढ़ाया है, पर काम तो जो होना वहां होना है ना, नॉलेज तो कराना ही पड़ेगा। इतना ही तो नॉलेज क्यों, नॉलेज सब कराना होता है, वो आपका उसमें कुछ रोल नहीं है, पर रोल कैसे होता है बताया। तो चीज आप एक पैकेट लाते हो बिस्किट का, लाओ कुछ भी, उस पर लिखा होता है इतना ये, आप क्या करते हो? अपने यहाँ तो खुले मिलते हैं फल फ्रूट सब, वहाँ पैक मिलते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्यों जिया जी, ऐसा ही ना, वहाँ पैकेट में मिलते ना, अमेरिका में फल भी क्यों दीदी, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल खुला नहीं मिलेगा, तो वहाँ उस पर लिखा होता है। अरे बच्चे जो लाते ना ये पैकेट चिप्स विप्स किसके, उसके ऊपर भी सब लिखा होता है, इतना ये, इतना ये, इतना ये। अब वो क्या, उसमें वो एक निकाला आपने केले का चिप्स, फिर खाते इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें ये क्या, ऐसा विचार करोगे? आप चुपचाप खाओ ना यार, जो होना है लिखा होती कि थैली के ऊपर ही था, वो थैली क्यों लिखा, उतना काम तो ज्ञान करा दिया। अब खाने के काल में वो विचार नहीं करना, खाओ, उसमें जो होना है जितना है वो जाएगा। तो ये स्वाध्याय के काल में तो ये सब जानना जरूरी है कि भाई करण 10 प्रकार के होते हैं, उसका ऐसी परिभाषा, ये सब जानना बहुत जरूरी है, पर प्रोसेस जो होना वो होगा। तो स्वाध्याय के लिए इसका स्वाध्याय करने से क्या लाभ होगा कि परिणामों की निर्मलता होती है, अकर्तृत्व का ज्ञान होता है कि मैं कुछ कर सकता नहीं। कितनी सुंदर सिद्धि हो रही है, पर हम इसको नहीं समझ पाते हैं। अब इसमें आप कहना करता, बहुत कर्तापन की सिद्धि कर देंगे भयंकर, और यहाँ अकर्तापन की सिद्धि हो रही है इस प्रश्न, पर वो नहीं आएगी समझ में। ऐसे 10 करण हैं
इनको जानने से कर्म की अवस्था भली भांति ज्ञात हो जाती है, ऐसा जानना इनका विशेष श्री गोमटसार जी से जानना। तो गोमटसार कर्मकांड में इसमें बहुत लिखा हुआ है, तो उसका आप और अध्ययन करें। और अपन ने गुण स्थान विवेचन उसमें पढ़ा है, उसमें भी दिया है बहुत सारा। एक किताब भी लिखी है अन्नाजी दस्करण, और अपने पंडित जी वो भिंडर वाले का नाम था जवेज, उन्होंने बहुत पहले लिखी थी किताब, उसमें बहुत 10 करण का विस्तार से वर्णन किया है। आप उनका तो इनका अध्ययन कर सकते हैं। आपको विशेष जानना है, थोड़ा सा विशेष जानना है तो गुणस्थान प्रवेशिका है, उसमें दिया है ना, तो आप उसमें भी विशेष किताब पढ़िए। आपको पढ़ना हो तो आप वहाँ से भी अध्ययन करें।